एक पुराने घर की दीवार पर एक घड़ी टंगी हुई थी। वह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। वह पिछले 40 वर्षों से उसी दीवार पर लगी थी। उसने उस घर की कई पीढ़ियों को बढ़ते हुए देखा था, बच्चों को खेलते हुए देखा था, उन्हें बड़ा होते देखा था। कई खुशियां देखी थीं, कई दुख भी देखे थे, लेकिन इन सब के बीच एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी टिक टिक। हर दिन, हर रात, हर मौसम में वह बिना रुके चलती रही। धीरे धीरे समय बदलता गया, घर बदल गया, लोग बदल गए, तकनीक बदल गई। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल था। समय देखने के लिए कोई उस घड़ी की ओर नहीं देखता था। जो लोग कभी दिन में कई बार उसे देखते थे, अब महीनों तक उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाते थे। लेकिन फिर भी घड़ी चलती रही। उसे किसी शिकायत की आदत नहीं थी। एक दिन घर के मालिक एक नई घड़ी लेकर आए। वह चमकदार थी, आधुनिक थी, उसमें कई नए फीचर्स थे। दीवार पर पुरानी घड़ी के पास उसे टांग दिया गया। नई घड़ी ने इधर उधर देखा और मुस्कुराई। फिर उसने पुरानी घड़ी से कहा, तुम बहुत पुरानी हो चुकी हो, अब लोग मुझे देखेंगे, तुम्हारी जरूरत शायद अब नहीं रही। पुरानी घड़ी कुछ देर चुप रही, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन समय बताना कभी प्रतियोगिता नहीं होता। नई घड़ी को यह बात समझ नहीं आई। दिन बीतते गए, नई घड़ी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती रही। लोग उसकी तारीफ करते, उसे देखते, उसकी बातें करते, और पुरानी घड़ी वह चुपचाप अपनी टिक टिक करती रही। एक रात अचानक पुरानी घड़ी की आवाज धीमी पड़ने लगी। उसकी सुइयां थक चुकी थीं। वर्षों की यात्रा अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। उसे महसूस हो गया था कि शायद अब उसका समय पूरा होने वाला है। नई घड़ी ने पूछा, क्या तुम्हें दुख हो रहा है? इतने साल काम करने के बाद लोग तुम्हें भूल गए। पुरानी घड़ी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे दुख नहीं है। नई घड़ी हैरान हो गई। उसने पूछा, क्यों? पुरानी घड़ी बोली, क्योंकि मैंने कभी लोगों की तारीफ के लिए काम नहीं किया। मैंने अपना काम इसलिए नहीं किया कि लोग मुझे देखें। मैंने अपना काम इसलिए किया क्योंकि वह मेरा कर्तव्य था। नई घड़ी पहली बार ध्यान से सुन रही थी। पुरानी घड़ी आगे बोली, जब बच्चे स्कूल जाते थे मैं चल रही थी। जब घर में खुशियां मनाई जाती थीं मैं चल रही थी। जब मुश्किल समय आया तब भी मैं चल रही थी, और आज भी चल रही हूं। मेरी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि कितने लोग मुझे देखते हैं। मेरी कीमत इस बात से तय होती है कि मैंने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नई घड़ी कुछ नहीं बोली। उसने पहली बार समझा कि चमक और महत्व हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। कुछ देर बाद पुरानी घड़ी की टिक टिक और धीमी हो गई। उसने आखिरी बार कहा, याद रखना, जीवन में बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देगी, तुम्हारी कोशिशों की तारीफ नहीं होगी। तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें भूल गए हैं, लेकिन तब भी रुकना मत, क्योंकि सूरज भी हर सुबह बिना तालियों के उगता है, नदी भी बिना प्रशंसा के बहती है, और समय भी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। जो लोग अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं, एक दिन वही सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। इतना कहकर पुरानी घड़ी की टिक टिक रुक गई। कमरे में पूर्ण शांति छा गई, लेकिन उसके शब्द दीवारों में गूंजते रहे। नई घड़ी काफी देर तक चुप रही। उसे समझ आ चुका था कि महान बनने के लिए चमकना जरूरी नहीं, चलते रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपकी मेहनत आज किसी को दिखाई नहीं दे रही, अगर आपकी कोशिशों की तारीफ नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि आपकी यात्रा बहुत लंबी हो गई है, तो इस पुरानी घड़ी को याद रखिए। प्रशंसा का इंतजार मत कीजिए, पहचान का इंतजार मत कीजिए, बस अपना काम करते रहिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्तव्य से चलते हैं। और याद रखिए, समय कभी नहीं रुकता, इसलिए आपको भी नहीं रुकना चाहिए। इंस्पायर टू एलिवेट।